नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। मेरे YouTube चैनल ई मित्रा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर अपने सिलाई मशीन का फॉर्म बोल सकते हैं या पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म बोल सकते हैं। अगर अपने ये फॉर्म भरा रहे हैं तो अपने को 5 से 6 इनकी मुख्य बातें हैं। 5 से 6 सिलाई मशीन या फिर पीएम विश्वकर्मा की अपने मुख्य बातें हैं दोस्तों। तो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म भरा रहे हो तो एक तो अपने कैटेगरी के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी कैटेगरी में कौन सा व्यक्ति फॉर्म भरवा सकता है। दूसरा, 15,000 रुपए की जो अपने को राशि मिल रही है वो अपने खाते में मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो कैसे मिलेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी, क्या ट्रेनिंग लेनी अपने को जरूरी है, तो अपने ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। चौथा दोस्तों, आपको लोन, मतलब अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम कितना लोन है, ज्यादा से ज्यादा कितना लोन है। अगर आप लोन में यस डाल रहे हो तो लोन के ऑप्शन में अगर आप यस का ऑप्शन डाल रहे हो तो आपको लोन कितना लेना आवश्यक है, वो बात करेंगे। पांचवी बात अपनी ये है दोस्तों, अगर कोई परिवार का व्यक्ति है, जैसे एक राशन कार्ड हो गया या एक जन आधार मान सकते हैं या एक परिवार मान सकते हैं, तो उस परिवार में से कितने बंदे पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म भर सकते हैं, ये बात करेंगे दोस्तों। 5 बातें सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने। तो चलिए दोस्तों, कैटेगरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो कैटेगरी की मैं बता देता हूँ। कोई सुतार कास्ट से है, यानी सुतार जाति से है, लेकिन वो टेलर का कार्य कर रहा है, तो वो सोच रहा है यार मैं मेरी जाति वाला फॉर्म लगाना जरूरी है या फिर मैं काम कर रहा हूँ वो फॉर्म लगाना जरूरी है। तो मैं उनको बता देता हूँ, आप जो काम कर रहे हो, जिस कास्ट का जो काम कर रहे हो, आप अपनी कास्ट का जरूरी नहीं है कि आपकी जाति सुतार है तो आप सुतार वाला फॉर्म लगाओ, यानी लकड़ी का मिस्त्री या लोहे का मिस्त्री का फॉर्म लगाओ, लकड़ी का मिस्त्री का। तो ये जरूरी नहीं है, आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य लगाओ उसके अंदर। अगर आप टेलर का काम कर रहे हो तो टेलर लगाओ। अगर लुहार, अगर सुतार का कार्य कर रहा है, जैसे लकड़ी का काम कर रहा है कोई लुहार कास्ट से, तो वो अपने लकड़ी का कार्य सुतार वाला उसके अंदर ऑप्शन डाल सकता है। यानी जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना, वो ऑप्शन उसके अंदर डाल सकता है। ये जरूर, मैं कुम्हार वाला ऑप्शन नहीं डाल सकता, सुतार वाला नहीं डाल सकता, या फिर अपने टेलर वाला ऑप्शन है नहीं डाल सकता। यानी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो ऑप्शन डाल सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 15,000 रुपए हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। तो मैं बता देता हूं। जैसे आपने सुना था, एक राहत कैंप लगे थे पीछे। जैसे आपने सुना था राहत कैंप में ब्राउचर जारी हुए थे, यानी राहत कैंप में आपको मोबाइल मिले थे तो ई ब्राउचर मिले थे आपको। ई ब्राउचर यानी कि जिस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो पहले आपको ई ब्राउचर के अंदर आपके जैसे मोबाइल का 7500 रुपये होता है, चाहे 7200 होता है, चाहे 6500 होता है, वो ई ब्राउचर के माध्यम से मिले थे। यानी ये रुपए आपके ना तो 15,000 रुपये आपके खाते में आने वाले हैं, ये 15,000 रुपये ना तो आपके खाते में आने वाले हैं और ना ही आपको कैश दिया जाएगा। ये फॉर्म अपने अंतिम में भरते हैं तो लास्ट स्टेप में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15,000 रुपये का आपको ई ब्राउचर मिलेगा दोस्तों। 15,000 रुपये का आपको ई ब्राउचर मिलेगा। ये ई ब्राउचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलो कल को कोई कैंप लगे या जो आपको अपना सामग्री खरीदनी है, तो उसको अपना आईडी पासवर्ड दोगे, वो आपका ई ब्राउचर के माध्यम से अपना पेमेंट अपने खाते में ले लेगा दुकानदार। ठीक है, जिसमें निर्धारित दुकानें होंगी, जिन ही दुकानों पे उनका सामान मिल सकता है, चाहे मशीन खरीदो या कोई औजार खरीदो, जो भी कोई कार्य करेगा तो ई ब्राउचर मिलेगा। ई ब्राउचर मिलने के बाद में आपको वो सामान लेना अनिवार्य है दोस्तों। अब सामान नहीं खरीदते हो तो वो ई ब्राउचर आपको कहीं काम में नहीं आने वाले हैं दोस्तों। यानी कि ये मत सोचना कि अपने फार्म भरवा देंगे 15,000 रुपये अपने खाते में आ जाएंगे, ना ही तो ट्रेनिंग लेंगे ना ही और लेंगे, 15,000 रुपये आ जाएंगे और अपना काम से काम रहेगा। तो ये दोस्तों, ये तो होने वाला नहीं है कि आप अपना फॉर्म भरवा के अपना 15,000 रुपये आप अपने जेब में डाल लो। ठीक है, आपको ई ब्राउचर मिलेंगे। अगर आप ई ब्राउचर से अपना सामान औजार खरीदना चाहते हो तो वो आप खरीद सकते हो, यानी कि जिसको जरूरत होगी वो ही बंदा भाग ले सकता है। उसके बाद में ई ब्राउचर अपने मोबाइल योजना के तहत मिले थे दोस्तों। जैसे स्टार्टिंग में अपने मोबाइल अगर किसी ने वितरण किया है, जो वीडियो देख रहे हो जिन्होंने मोबाइल प्राप्त किया है, तो उनके 6 से 7 स्टेप थे। पहले बंदे ने सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन किया, आपकी एक आईडी बना के दी। आईडी बना के देने के बाद में दूसरे बंदे ने एक पेमेंट सेक्शन का ऑप्शन था, जिसमें ई ब्राउचर के माध्यम से आपकी आईडी में जैसे 6 से 7,000 रुपए डाले थे रात के में। और उसके 15 मिनट बाद आपको बोला आप सिम वाले के पास जाओ। सिम वाले के पास आप गए, वहीं उसी कैम्प में था, सिम वाला अलग बैठा था, मोबाइल वाला अलग बंदा बैठा था।
तो आप जो सिम दे रहे थे उसके पास गए, सिम वाले ने ई ब्राउचर स्कैन किया, अपना 150 रुपये निकाल लिया। उसके बाद आपने मोबाइल वाले के पास गया, वैसे ही वही आईडी वैसे ही लॉगिन की, उसने 7500 7600 जो भी मोबाइल का पेमेंट था वो ई ब्राउचर के माध्यम से प्राप्त कर लिया। यानी आपके हाथ में ना तो 1 रुपए आया, ना आपके हाथ से 1 रुपए लगा। यानी ई ब्राउचर से सीधा उससे दुकानदार या उस फर्म के पास चला गया वो पैसा। तो ऐसा ही इसी में होने वाला है दोस्तों। ऐसा ही पीएम विश्वकर्मा या अपने सिलाई वाला या जो भी अपने फोरम बोलते हैं, इसके अंदर ऐसा ही सिस्टम होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में मैं बता देता हूँ, अगर आप लोन के लिए अगर आप यस कर रहे हो, अगर अपना फॉर्म भरने के लिए लोन के लिए अगर आप यस कर रहे हो, तो मिनिमम आपको 50,000 रुपए लेना ज़रूरी है और अधिकतम आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। यानी कि आप 30-40 हज़ार रुपए नहीं ले सकते दोस्तों। मिनिमम आपको 50,000 रुपए लेना ज़रूरी है और अधिकतर आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफ़ाई करवाना होगा और जो आप ई-मित्र को अकाउंट दे रहे हो या सीएससी सेंटर को जो अकाउंट दे रहे हो, उसी अकाउंट में आपका ये राशि प्राप्त होगी दोस्तों। उसके बाद में ट्रेनिंग लगाना ज़रूरी है दोस्तों। ट्रेनिंग नहीं लगाओगे तो आपको ई ब्राउचर नहीं मिलेगा। ये 15,000 रुपए का ई ब्राउचर भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ट्रेनिंग लगाओगे तो 15,000 का ई ब्राउचर प्लस आपको 10,000 रुपए ट्रेनिंग के डेली बेस 500 रुपए के हिसाब से वो मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में सबसे बड़ी आज अगर सोच रहे हैं या कोई बंदा सोच रहा है कि हम एक परिवार में 7 सदस्य हैं, हम एक परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन हमारा 4 बंदे हम अलग-अलग कैटेगरियों में काम कर रहे हैं, क्या हमारे 4 बंदे फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो मैं उन सभी परिवारों को बताना चाहता हूँ, एक परिवार का एक ही व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। एक परिवार का केवल एक ही व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। और आपको यही 5 बातें बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। अगर आपको किसी तरह का और कोई जानकारी पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें दोस्तों। और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।